बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हमने मैथ्स के भी एक्सरसाइज 2.2 में क्वेश्चन नंबर 16 सॉल्व करना है। तो इसमें हमारे पास एक मैट्रिक्स गिवन है ये वाला, और इसको ए नाम दिया गया है, और इसके लिए हमने ये वाला रिजल्ट शो करना है कि मतलब ए इनवर्स डिटर्मिनेंट की इक्वल होगा 1/a डिटर्मिनेंट की। तो यहाँ पे हमने ये रिजल्ट शो करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर हम देख ले लेफ्ट हैंड साइड में, तो ए इनवर्स डिटर्मिनेंट है, मतलब ये हुआ कि हमने ए इनवर्स मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट मालूम करना है। तो मतलब यहाँ पे सबसे पहले हमने ए इनवर्स मैट्रिक्स मालूम करना है। ए इनवर्स से जो मैट्रिक्स आ जाए फिर उस मैट्रिक्स की हमने डिटर्मिनेंट वैल्यू मालूम करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने लेफ्ट हैंड साइड में जो ए इनवर्स डिटर्मिनेंट है ये मालूम करना है। तो यहाँ पे ये मैं इस तरह लिख दूंगा। यहाँ पे मैंने इस तरह लिख दिया कि टेक लेफ्ट हैंड साइड। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है। यहाँ पे ए इनवर्स डिटर्मिनेंट है, लेकिन पहले हमने मालूम करना है ए इनवर्स। तो यहाँ पे ये मैंने इस तरह लिखना है कि ए इनवर्स मालूम करना है, और जो मैट्रिक्स गिवन है तो वो इस तरह है। मैंने यहाँ पे वो मैट्रिक्स लिखना है कि -1 2। अच्छा, इसके बाद हमने ए इनवर्स मालूम करना है, लेकिन ए इनवर्स से पहले हमने ए डिटर्मिनेंट मालूम करना है। तो वो यहाँ पे मैंने इस तरह लिखना है कि ए डिटर्मिनेंट इक्वल टू 3 4 -1 and 2। अच्छा, इसका हमने डिटर्मिनेंट मालूम करना है। तो डिटर्मिनेंट पे हमें मालूम है कि हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। तो यहाँ पे ये मैंने इस तरह लिखना है कि 3 को हमने मल्टीप्लाई करना है 2 से, तो इससे 6 आता है। फिर माइनस लिखना है 4 को अगर -1 से मल्टीप्लाई कर ले तो इससे -4 आता है। अब यहाँ पे ये माइनस माइनस से मल्टीप्लाई कर ले तो +4 आता है। तो यहाँ पे ए डिटर्मिनेंट इक्वल टू इन दोनों के एडिशन से 10 आता है। तो मतलब ए डिटर्मिनेंट यहाँ पे इक्वल आ गई 10 की। अब इसके बाद हमने ए इनवर्स का जो फार्मूला है वो यूज़ करना है। तो वो इसके लिए जो फार्मूला है तो वो इस तरह है कि ए इनवर्स इक्वल होता है 1/a डिटर्मिनेंट एंड जॉइंट ऑफ ए। यहाँ पे ये हमारे पास इनवर्स के लिए फार्मूला है। तो यहाँ पे हमने एक ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू पुट करना है, दूसरा हमने एडजॉइंट ऑफ ए पुट करना है। एडजॉइंट ऑफ ए का मतलब इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट हमने मालूम करना है। तो यहाँ पे ए डिटर्मिनेंट ये हमने मालूम कर लिया। अब दूसरा हमने मालूम करना है एडजॉइंट ऑफ ए। तो यहाँ पे मैंने इस तरह लिखना है कि एडजॉइंट ऑफ ए। अब हमने ये मालूम करना है। तो एडजॉइंट में हमें मालूम है कि ये 2x2 मैट्रिक्स है। तो 2x2 इन दोनों का हमने वो प्लेस चेंज करना है। तो मतलब ये 2 और 3, 2 को हमने 3 की जगह लिखना है, 3 को 2 की जगह। और ये जो ये वाला टर्म है इसकी हमने साइन चेंज करनी है। तो ये +1 आ जाएगा और ये वाला -4। तो यहाँ पे ये हमारे पास इस मैट्रिक्स की वो एडजॉइंट भी आ गई। अब यहाँ पे इस फार्मूला में हमने पुट करना है। तो ये इस तरह आ जाएगा ए इनवर्स इक्वल टू 1/, यहाँ पे ए डिटर्मिनेंट, तो ए डिटर्मिनेंट की जगह हमने 10 लिखना है। फिर इसके बाद यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ ए है। तो एडजॉइंट ऑफ ए की जगह हमने ये वाला मैट्रिक्स लिखना है। तो ये 2 1 एंड -4 3, ये ए इनवर्स इक्वल टू। अब यहाँ पे इस 1/10 को हमने इस मैट्रिक्स की हर एक एलिमेंट से वो मल्टीप्लाई करना है। तो ये इस तरह आ जाएगा 2/10। इसी तरह 10 को हमने 1 से भी मल्टीप्लाई करना है, तो इससे 1/10। फिर उसके बाद इसको -4 से मल्टीप्लाई करना है तो -4/10। इसी तरह 3 से मल्टीप्लाई करना है तो 3/10 आ जाएगा। अब यहाँ पे इसको मैंने इस तरह लिखना है। यहाँ पे ये ग्राफ और 10, तो 2 1 2 एंड 2 5 10, तो इससे 1/5 आता है। फिर इसके बाद दूसरा 1/10 को हमने वापस इसी तरह लिखना है। और ये वाला -4/2 से इससे आ जाएगा -2 एंड 5, मतलब 2 5 2 4 एंड 2/10 को हमने वापस इसी तरह लिखना है। अब पहले हमने मालूम करना था ए इनवर्स। तो यहाँ पे ये ए इनवर्स मैट्रिक्स आ गई। अब हमने ए इनवर्स डिटर्मिनेंट मालूम करना है। तो अब मतलब इसका हमने वो डिटर्मिनेंट वैल्यू मालूम करना है। तो पहले मैंने इसको लिखना है डिटर्मिनेंट की फॉर्म में। तो ये इस तरह आ जाएगा 1/5 1/10 एंड -2/5। और अब यहाँ पे अगेन हमने वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। तो मतलब 1/5 मल्टीप्लाई करना है 3/10 से, फिर माइनस साइन लिखना है, और -2/5 को मल्टीप्लाई करना है 1/10 से। तो यहाँ पे ये इस तरह आ जाएगा। 1 को 3 से मल्टीप्लाई करना है तो 3 आता है, एंड 5 को 10 से तो 50 आता है। इसी तरह माइनस, और ये वाला भी हमने इसी तरह मल्टीप्लाई करना है। तो ये से -2 1 2
तो -2 एंड 5 को 10 से तो 50 आता है। यहाँ पे ये मैंने इस तरह लिखना है कि 3 और 50 माइनस माइनस से प्लस, तो 2 और 50 आ जाएगा। अब इन दोनों का हमने एलसीएम लेना है, तो एलसीएम इसका 50 आ जाएगा और न्यूमरेटर में हमने 3 + 2 ये इस तरह लिखना है। तो ए इनवर्स डिटर्मिनेंट पे इन दोनों के एडिशन से 5 आता है एंड डिवाइडेड बाय 50। अब ये इस तरह भी मैं लिख सकता हूँ कि 5 1s are 5 एंड 5 10s are 50, तो मतलब 1/10। तो यहाँ पे जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड वो इक्वल आ गई 1/10 की। जो राइट हैंड साइड है वो हमने लिखना है, तो राइट हैंड साइड वो इस तरह है, यहाँ पे राइट हैंड साइड वो 1/a डिटर्मिनेंट है। तो अब यहाँ पे ये मैंने इस तरह लिखना है कि 1/a डिटर्मिनेंट इक्वल टू 1 लिखना है। a डिटर्मिनेंट यहाँ पे हमने मालूम कर लिया है वो है 10, तो इसकी जगह यहाँ पे मैंने 10 लिख दिया है। अब यहाँ पे अगर इन दोनों की हम कंपैरिजन कर ले तो ये इक्वल आ गई, तो मतलब लास्ट में मैंने ये लिखना है कि 10 a इनवर्स डिटर्मिनेंट वो इक्वल आ गई 1/a डिटर्मिनेंट के, एंड दिस इज द रिक्वायर्ड प्रूफ। इसी तरीके से हमने इसकी प्रूफ करना है। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 17 है तो वहाँ पर हमने सॉल्व करना है। यहाँ पे ये हमारे पास दो मैट्रिसेस गिवन है और इसके लिए हमने ये रिजल्ट वेरीफाई करना है कि ए बी होल इनवर्स इक्वल है बी इनवर्स ए इनवर्स की। तो यहाँ पे अभी मैंने पहले मालूम करना है लेफ्ट हैंड साइड, तो यहाँ पे मैंने लिखना है कि टेक लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पे इक्वल है ए बी होल इनवर्स की। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे सिर्फ सिंपल वो ए बी मैट्रिक्स मालूम करना है, मतलब ए और बी मैट्रिक्स की पहले हमने प्रोडक्ट मालूम करना है। तो यहाँ पे ये मैंने इस तरह लिखना है कि ए बी इक्वल टू ये जो हमारे पास ए और बी मैट्रिक्स है इसका हमने पहले मल्टीप्लिकेशन मालूम करना है, तो 2 3 एंड 1 0 ये इस तरह लिखना है। फिर बी मैट्रिक्स है तो वो है -1 2 एंड 1 3 ये इस तरह लिखना है। अब इसका हमने वो मल्टीप्लिकेशन करना है, तो मल्टीप्लिकेशन में हमने इस फर्स्ट रो को इस फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, तो 2 अगर -1 से मल्टीप्लाई कर ले तो -2 आता है, फिर प्लस साइन लिखना है। अब इस सेकंड को इस सेकंड एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना है तो ये 6 आता है। फिर इसी तरह 2 को 1 से मल्टीप्लाई करना है तो 2 1 are 2 एंड प्लस लिखना है और 3 3s are 9, सो 9 लिखना है। अब यहाँ पे 1 -1 से मल्टीप्लाई करना है तो -1 आता है एंड 0 को 2 से मल्टीप्लाई करना है तो 0, फिर 1 को 1 से मल्टीप्लाई करना है तो 1 आता है एंड 0 को 3 से तो 0 आता है। अब यहाँ पे 6 से 2 को माइनस करना है तो 4 आता है एंड इन दोनों के एडिशन से 11, यहाँ पे ये -1 आ जाएगा और इससे 1 आता है। अच्छा यहाँ पे ये हमारे पास ए बी मैट्रिक्स आ गई, ए बी होल इनवर्स ये मालूम करना है। तो इसके लिए यहाँ पे हमने सबसे पहले हमने इस मैट्रिक्स ए बी डिटर्मिनेंट मतलब इस मैट्रिक्स की डिटर्मिनेंट मालूम करना है। तो पहले हमने इस मैट्रिक्स को इस तरह लिखना है डिटर्मिनेंट की फॉर्म में। अब ये इस तरह जाएगा कि ए बी डिटर्मिनेंट इक्वल, इसमें हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, तो 4 को 1 से मल्टीप्लाई करना है 4 आता है एंड फिर -1 को 11 से मल्टीप्लाई करना है तो -11 आता है। तो इससे इस तरह आ जाएगा 4 माइनस से वो +11 आता है। ए बी डिटर्मिनेंट वो इक्वल आ गई 15 की। अब इसके लिए जो फार्मूला है तो वो इस तरह है कि ए बी होल इनवर्स ये इक्वल होता है 1/a बी डिटर्मिनेंट एंड एडजॉइंट ऑफ ए बी। ये वाला फार्मूला अब हमने यूज़ करना है और इसमें हमने पुटिंग करना है और इस फार्मूले से हमने ए बी होल इनवर्स मालूम करना है। तो ए बी डिटर्मिनेंट हमने यहाँ पे मालूम कर लिया। अब हमने एडजॉइंट ऑफ ए बी मालूम करना है, तो यहाँ पे मैंने इस तरह लिखना है कि एडजॉइंट ऑफ ए बी इक्वल टू यहाँ पे ये जो हमारे पास ये वाला मैट्रिक्स है, अब इसका हमने एडजॉइंट, तो इन दोनों को हमने चेंज करना है, प्लेसेस चेंज करना है, तो 1 4 और ये वाला इसका हमने वो साइन चेंज करना है तो 1 एंड -11 +1 एंड -11। अब यहाँ पे इस फार्मूले में हमने वो पुटिंग करना है, तो ये इस तरह जाएगा ए बी होल इनवर्स इक्वल टू 1/, यहाँ पे 1/a बी डिटर्मिनेंट है, तो ए बी डिटर्मिनेंट की वैल्यू यहाँ पे 15 है, तो मैंने 15 पुट करना है। फिर इसके बाद यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ ए बी, तो उसकी जगह हमने ये वाला मैट्रिक्स लिखना है, तो वो इस तरह है कि 1 1 एंड -11 3। तो इस तरह ये हमारे पास आ गई। अब यहाँ पे इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ कि ए बी यहाँ पे 1/15 को मल्टीप्लाई करना है, तो जो फर्स्ट टर्म है यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट है तो वो 1/15 इसी तरह आ जाएगा और ये वाला -11/15
एंड ये वाला 1 ओवर 15 और ये जो लास्ट एलिमेंट है तो इसे 4 ओवर 15 इसी तरह आ जाएगा। मैंने इक्वेशन 1 का नाम दिया। अच्छा, इसके बाद ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड मालूम हुई। अब हमने मालूम करना है राइट हैंड साइड। तो यहाँ पे मैंने लिखना है कि टेक मालूम करना है राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड हमारे पास बी इनवर्स ए इनवर्स है। तो मतलब ये हुआ कि हमने बी इनवर्स और ए इनवर्स को मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे हमारे पास बी इनवर्स और ए इनवर्स मालूम नहीं है, तो पहले हमने बी इनवर्स और ए इनवर्स मालूम करना है। उससे जो मैट्रिक्स आ जाए उन दोनों का फिर हमने वो मल्टीप्लिकेशन करना है। तो पहले यहाँ पे मैंने मालूम करना है बी इनवर्स। पहले हमने बी इनवर्स ए इनवर्स मालूम करना है। तो पहले मैं यहाँ पे बी इनवर्स मालूम कर दूंगा। तो यहाँ पे जो बी मैट्रिक्स है वो इस तरह है कि -1 2 ए मैट्रिक्स है। अच्छा, पहले मैंने इसका वो डिटर्मिनेंट मालूम करना है। तो पहले मैं इसको डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिख दूंगा। यहाँ पे वो अगेन हमने वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, मतलब -1 को 3 से मल्टीप्लाई करना है तो इससे -3 आता है, एंड -2 को 1 से मल्टीप्लाई करना है तो इससे वो -5 आता है। तो मतलब डिटर्मिनेंट इक्वल आ गई -5 की। अब इसके बाद हमने बी इनवर्स का वो जो फार्मूला है वो लिखना है। तो बी इनवर्स इक्वल है 1 ओवर बी डिटर्मिनेंट एंड एडजॉइंट ऑफ बी। तो अब इस के बाद हमने एडजॉइंट बी मालूम करना है। तो एडजॉइंट ऑफ बी वो इस तरह आ जाएगा। इन दोनों की हमने प्लस चेंज करना है तो ये इस तरह आ जाएगा 3 एंड -1, और इन दोनों की हमने साइन चेंज करनी है तो -2 एंड -1, तो ये इस तरह आ जाएगा। अब इस फार्मूला में हमने पुटिंग करना है। तो बी इनवर्स इक्वल टू 1 ओवर, यहाँ पे बी डिटर्मिनेंट है तो बी डिटर्मिनेंट की वैल्यू -5 है तो ये पुट करना है। फिर इसके बाद एडजॉइंट ऑफ बी, तो वो ये वाला मैट्रिक्स 3 -2 एंड -1 ये पुट करना है। तो इसके बाद हमने ये ए इनवर्स मालूम करना है। तो यहाँ पे मैंने फर्स्ट लिखना है ए मैट्रिक्स। अच्छा, इसमें भी पहले हमने मालूम करना है ए डिटर्मिनेंट। इसी तरह वो हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। तो 2 को 0 से मल्टीप्लाई करना है, 0 आता है, एंड 1 को 3 से, सो -3। तो मतलब ए डिटर्मिनेंट यहाँ पे इक्वल आ गई -3 की। इसके बाद मैंने एडजॉइंट भी इस मैट्रिक्स की मालूम करना है। तो वो इस तरह आ जाएगा। इन दोनों की हमने प्लस चेंज करना है। तो मतलब ये 2, ये 0 और ये 2, और इसी तरह इसकी हमने साइन चेंज करनी है। तो ये -1 एंड -3, तो ये इस तरह जाएगा। इसके बाद यहाँ पे मैंने फार्मूला लिखना है, इनवर्स का फार्मूला है। तो वो इस तरह है कि ए इनवर्स इक्वल टू 1 ओवर ए डिटर्मिनेंट एंड एडजॉइंट ऑफ ए। अब इसमें हमने पुटिंग करना है। तो ये इस तरह जाएगा, ए इनवर्स इक्वल टू 1 ओवर ए डिटर्मिनेंट। तो ए डिटर्मिनेंट की जगह हमने -3 पुट करना है, और एडजॉइंट ऑफ ए की जगह हमने ये वाला मैट्रिक्स लिखना है। तो ये इस तरह जाएगा 0 -1 एंड -3 और 2। यहाँ पे ये हमारे पास बी इनवर्स आया था, और ये वाला हमने ए इनवर्स मालूम कर लिया। अब इन दोनों का हमने मल्टीप्लिकेशन करना है। तो यहाँ पे ये मैंने इस तरह लिखना है कि बी इनवर्स एंड ए इनवर्स ये हमने मालूम करना है। तो यहाँ पे अब इन दोनों की हमने मल्टीप्लिकेशन करना है। तो पहले मैंने यहाँ पे बी इनवर्स लिखना है। तो वो इस तरह है कि 1 ओवर -5, एंड फिर इसके बाद ये वाला मैट्रिक्स लिखना है कि 3 -1 एंड -1। अब इसके बाद यहाँ पे ए इनवर्स है। तो ये वाला मैट्रिक्स लिखना है, वो है 1 ओवर -3 एंड -3 और 2। अब यहाँ पे अब इसका हमने मल्टीप्लिकेशन करना है। तो तरीका यहाँ पे इस तरह है कि इस फ्रैक्शन फॉर्म को हमने इस फ्रैक्शन फॉर्म से मल्टीप्लाई करना है, और इस मैट्रिक्स को हमने इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है। तो ये इस तरह आ जाएगा 1 ओवर -5 एंड मल्टीप्लाई, ये वाला आ जाएगा 1 ओवर -3, एंड इसके बाद इस मैट्रिक्स को मैंने इस तरह लिखना है कि 3 -2 एंड -1 एंड -1, और इसके बाद ये वाला मैट्रिक्स इसी तरह वापस लिखना है 0। जिसके बाद यहाँ पे अगर 1 को 1 से मल्टीप्लाई कर ले तो इससे 1 आता है, एंड -5 -3 से वो +15 आता है। तो यहाँ पे ये मैंने इस तरह लिख दिया। अब इन दोनों मैट्रिसेस का हमने मल्टीप्लिकेशन करना है। तो 3 को अगर 0 से मल्टीप्लाई कर ले तो 0 आता है, फिर -1 को अगर इस -1 से तो +1 आता है, और यहाँ पे फिर 3 से -9 एंड फिर प्लस साइन लिखना है, और -1 मल्टीप्लाई 2 से वो -2 आता है, और इसके बाद -2 मल्टीप्लाई 0 से 0 एंड प्लस साइन लिखना है। यहाँ पे -1 से +1 आता है। इसके बाद -2 मल्टीप्लाई -3 से +6 एंड फिर प्लस साइन लिखना है, और -1 को मल्टीप्लाई करना है -2 से।
तो ये इस तरह जाएगा। अब यहाँ पे 0 के साथ अगर हम 1 ऐड कर ले तो वापस 1 आता है। यहाँ पे इन दोनों की हमने एडिशन करना है तो इससे ये वो -11 आता है। फिर इसके बाद 0 और 1 के एडिशन से भी वो 1 आता है, और यहाँ पे 6 से हमने 2 को माइनस करना है तो इससे 4 आ जाएगा। अब यहाँ पे ये मैंने इस तरह लिखना है कि B इनवर्स A इनवर्स 1/15 को हमने मल्टीप्लाई करना है हर एक एलिमेंट से, तो ये इस तरह 1/15 आ जाएगा। फिर इसके बाद -11/15 और ये वाला भी 1/15 एंड इसी तरह ये 4/15। तो इसको मैंने इक्वेशन 2 का नाम दिया। अब इक्वेशन 2 और इक्वेशन 1 इन दोनों का अगर हम कंपैरिजन कर ले तो ये इक्वल आ गई, मतलब सेम आ गई। तो लास्ट में मैंने ये लिखना है कि फ्रॉम 1 एंड 2 इससे हमारे पास ये रिजल्ट वेरीफाई हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड जो है ना वो इक्वल आ गई राइट हैंड साइड की। तो मतलब जो हमारे पास रिजल्ट प्रूव करना था वो वेरीफाई हुआ। ए बी होल इनवर्स ये इक्वल है B इनवर्स और A इनवर्स की। तो इसी तरीके से हमने इसकी प्रूव करना है।